अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त कुदरती तरीकों के बारे में जिनसे आपको खुश रखने वाला हार्मोन सेरोटोनिन ज़्यादा कर सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल होता है जो हमारे जिस्म में बनता है, जिनसे हम खुद को अच्छा और खुश मिजाज महसूस करते हैं। और यही हार्मोन ही हमें डिप्रेशन, उदासी और मायूसी से निकलने में मदद करता है। इसी से मूड बेहतर रहता है, हम किसी काम को अच्छे से करने के लिए फोकस कर पाते हैं और पुरस्कून रहने में हेल्प मिलती है। बहुत से लोगों में सेरोटोनिन का लेवल जिस्म में कम होता है, जिसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है। वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। उन्हें जंक फूड, ड्रग्स या अल्कोहल को इस्तेमाल करने का दिल करता रहता है। उन्हें पुरस्कून नींद करने में मुश्किल होती है और इन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डायरिया जैसे मसाइल भी हो जाते हैं। लकीली कुछ ऐसे नेचुरल और सिंपल से तरीके हैं जिनकी मदद से आप सेरोटोनिन के लेवल को जिस्म में बढ़ा सकते हैं और ऊपर बताए गए सारे मसाइल को ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सनलाइट एक्सपोजर। कुदरती तरीके से सेरोटोनिन को ज्यादा करने का पहला तरीका ये है, आप सनलाइट ज्यादा लें। आपने शायद एक बात नोटिस की होगी, सर्दियों के मौसम में काफी लोग सनलाइट बेहतर ना मिलने की वजह से डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से आइसलैंड जैसे मुल्कों में डिप्रेशन की रेशो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर सूरज कोई सिर्फ 4 घंटे तक निकलता है, जिसकी वजह से सनलाइट एक्सपोजर कम होता है और डिप्रेशन ज्यादा होती है। जब हमारी आंखों के रेटिना पे लाइट पड़ती है तो ये दिमाग के उन हिस्सों को स्टिमुलेट कर देती है जहां ये हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन बनता और स्टोर होता है। इसके अलावा जब लाइट पड़ती है तो विटामिन डी ज्यादा बनता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कम करने में हेल्प करता है और सेरोटोनिन को बढ़ा देता है। यही वजह है कि जब लोग सनलाइट में बैठते हैं, जैसे बीच पे लोग बैठते हैं, उन्हें सुकून और खुशी महसूस होती है, खुद को पहले से बेहतर महसूस करते हैं। मूड बेहतर होने से दिमाग सही काम करता है, सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। इसलिए जिनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मसाइल रहते हैं, उन्हें चाहिए वो रोजाना 30 से 45 मिनट तक बाहर सुबह की सनलाइट में वॉक करें। नंबर 2, प्रीबायोटिक्स। क्या आप जानते हैं 95% तक सेरोटोनिन हमारी गट में मौजूद इंटेरोक्रोमाफिन सेल से बनता है और यही ईसी या इंटेरोक्रोमाफिन खुलियों को एक्टिवेट करने और उनसे सेरोटोनिन ज़्यादा बनाने के लिए मुफीद बैक्टीरिया का ज़्यादा होना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब हम बाज़ार के खाने खाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, कुछ मेडिसिन खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो इन मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इम्बैलेंस हो जाता है, जो फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड ख़राब होने का बायस बनता है। और इसी चीज़ को गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं और यही वजह है कुछ लोगों में मैदे की वजह से डिप्रेशन रहती है। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करते हैं, जिस तरह सेरोटोनिन, गाबा और डोपामीन है, जिनसे हमारे दिमाग का काम सही रहता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने माइक्रोबायोम को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खा के आसानी से बेहतर कर सकते हैं। ऐसे खाने जैसे सौरक्राट, कीफर और किमची वगैरह है, वो आप खा सकते हैं। किमची जो कि फर्मेंटेड गोभी होती है, इसमें प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। सेरोटोनिन के लिए खासकर आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रीबायोटिक्स, ओलिगोसैकेराइड्स ज़्यादा हो, जो कि उन माइक्रोब्स के लिए खुराक का काम करता है जो ईसी सेल्स में होते हैं, जिनसे फिर सेरोटोनिन बनता है। आपको चाहिए आप अपनी खुराक में प्याज, लहसुन, बेरीज और तरबूज ज़्यादा खाएं। इनमें प्रीबायोटिक्स ज़्यादा होते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुराक से लेना सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है। नंबर 3, ट्रिप्टोफैन। अगर आप में सेरोटोनिन का लेवल कम है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी के मसाइल रहते हैं, तो आप चाहें तो कोई ऐसा सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसमें 250 मिलीग्राम एल ट्रिप्टोफैन शामिल हो। इसे आप सोने से 45 मिनट पहले इस्तेमाल करें। यह ट्रिप्टोफैन हमारे दिमाग में जाके सेरोटोनिन में तब्दील हो जाता है, जिससे इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके मूड में बेहतरी आ जाती है। साथ में आपकी यादाश्त में भी बेहतरी आ जाती है। इसे रात में इस्तेमाल करना इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि इससे नींद बेहतर हो जाती है। आपको गहरी नींद आती है, जो दिमागी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
जिसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरे मसाइल को कम करने में मदद मिलती है। और कोशिश करें इसे खाली पेट इस्तेमाल करें, क्योंकि खाने में मौजूद प्रोटीन इसे सही तरह जज्ब नहीं होने देती। खाने में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। नंबर 4, एक्सरसाइज। चौथे नंबर पे आप सेरोटोनिन हार्मोन को रोजाना वर्जिश करके ज्यादा कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 दफा 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज लाजिम करें। जिस तरह जॉगिंग करना है, बाइकिंग है या स्विमिंग हो गई, या कोई भी ऐसी वर्जिश जिसके करने से थोड़ा सा दिल की धड़कन ज्यादा हो, ज्यादा ब्लड को पंप करे, वो कर सकते हैं। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज में देखा गया है कि मोटर एक्टिविटी या चलना फिरना हमारे दिमाग में ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में तब्दील करना ज्यादा कर देता है, जिससे सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है। और यही वजह है जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है या दिमागी बीमारी होती है, उन्हें वर्जिश रेगुलर करने का कहा जाता है। वर्जिश करने से डोपामीन भी बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होती है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में किसी हद तक कमी हो जाती है। नंबर 5, स्टॉप स्नैकिंग। 5वें नंबर पे स्नैकिंग करना बंद कर दें। मतलब खाने के औकात के अलावा बाकी वक्त में कोई दूसरी चीजें खाना, जिस तरह चिप्स, पकोड़े, समोसे, बर्गर वगैरह हैं, ये खाना बंद कर दें। जब आप दिन में ज्यादा दफा खाते हैं तो आप एक हार्मोन को बढ़ा देते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिसकी मदद से खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब आप दिन में ज्यादा दफा खाते रहते हैं और काफी अरसा इसी तरह से करते रहते हैं तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खाने में मौजूद गिजाइत जिस तरह ट्रिप्टोफैन है वो दिमाग तक ले जाने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है और साथ में खून में शुगर का लेवल भी तब्दील होता रहता है। और जब ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो आपका मूड बड़ी आसानी से खराब हो जाता है। इसलिए जिनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मसाइल हैं, वो लोग पूरे दिन में सिर्फ 2 दफा खाना खाएं और साथ में अपनी खुराक में हेल्दी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और फैट्स को लाजिम शामिल करें, क्योंकि बेहतरीन गिजाइत की वजह से जिस्म में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मल रहते हैं। नंबर 6, इंप्रूव स्लीप। 6ठे नंबर पे बहुत जरूरी चीज जिससे आप सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर कर सकते हैं, वो अच्छी नींद का करना है। ये स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप पुरसुकून रहते हैं, फोकस बढ़ जाता है और सेरोटोनिन के बढ़ने से आप खुश रहने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करें 1 घंटा पहले अपने बिस्तर पे चले जाएं, थोड़ा रिलैक्स हों और फिर सो जाएं। सारे डिवाइसेस जिस तरह मोबाइल फोन है, टीवी है, लैपटॉप है या कुछ भी हो, सब कुछ बंद कर दें और अपने कमरे की लाइट को जितना कम रख सकते हैं कम करें। और बेहतर नींद करने के लिए रोजाना एक ही वक्त पे सोएं और एक ही वक्त पे जागें। इसकी वजह से कुछ ही हफ्तों में आपको जो सर्काडियन रिदम है वो बेहतर हो जाएगा और आपकी नींद के मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे, जिसके बाद दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बेहतर रहने लगेगा और वो सही से इस्तेमाल होगा। नंबर 7, मैनेज स्ट्रेस। 7वें नंबर पे मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। जब भी हमें जहनी तनाव और एंग्जाइटी होती है तो हमारे एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, ताकि उस फाइट या फ्लाइट के रिस्पांस को मैनेज किया जा सके। कार्टिसोल सेरोटोनिन के साथ मिलकर हमें अलर्ट रखता है और किसी भी खतरे की सूरत में उससे निकलने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये कार्टिसोल जिस्म में ज्यादा रहने लग जाए तो सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसे कम करने के लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं वो करें। रोज़ाना कुछ देर पैदल चलें, इससे स्ट्रेस कम होता है। और हर्बल टी इस्तेमाल करें जिस तरह कैमोमाइल टी वगैरह है। और साथ में अपनी खुराक में कैफीन और बाकी स्टिमुलेंट्स जितना कम कर सकते हैं कम कर दें। और कोशिश करें पुराने बेहतरीन खुशी के लम्हात को याद रखें, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जो लोग पुराने अच्छे लम्हात को याद करते हैं उनमें डिप्रेशन में कमी आ जाती है। या फिर इस तरह भी रिकमेंड किया जाता है कि आप जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं उन्हें किसी डायरी या मोबाइल फोन में लिख के रख दें और रोजाना उनको याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह से सेरोटोनिन के लेवल में काफी ज्यादा बेहतरी आ जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।